समझे नहीं? जैसे बच्चों का नाम रख लेते हैं आजकल, राम श्याम गोपाल, अनंत समय में अगर उसका नाम आए बिल्कुल सही है प्रश्न है, बिल्कुल तो सही फिर प्रश्न वो है। कौन सा जन्म मिलेगा? अब इसकी मैं तो बताता हूँ। असली राम मिलेंगे या अपना नकली राम मिलेगा? ये भी प्रश्न आया है हैं? मेरे सामने। नहीं, अब मैं बताता हूँ ना, उसका भी ये प्रश्न आया है। इन्होंने सही करा संशय, और भी बहुत लोग करते हैं। उसमें श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कहा है ये कि जैसे अजामिल था, है ना, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल बहुत पापी था, तो लोगों ने कहा ये तो जिंदगी भर पाप करेगा, नारायण का नाम मिलेगा, इसके लड़के का नाम नारायण रखवा दो। तो उन्होंने नारायण रख दिया। अब अंत काल में वो उन नारायण को नहीं बुला रहा था, वो केवल नारायण नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन क्योंकि नारायण का नाम ले रखा। तो एक ये बात तो यही आई। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि क्या भगवान मिल जाएंगे जल्दी, तो उसमें वहाँ ये बात भागवत में लिखी व्यास जी ने कि ये उनकी कृपा थी भगवान की कि उन्होंने एक बार नाम लेने पे उसको तार दिया, अदरवाइज नहीं। नहीं, उसके लिए तो आ गए थे वो अजामिल के लिए। पार्षद आए थे, भगवान नहीं, पार्षद उनके, वो उसको उनके लोग को ले रहे थे। तो उसमें क्या थी? भगवान की कृपा, भगवान की गिफ्ट। उसमें उन्होंने उसके एलिजिबिलिटी नहीं देखी। हाँ, एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, ना उसकी साधना उतनी पूरी हुई थी। वहाँ ये व्यास जी ने लिखा था। उसमें जो उसके उद्धार का कारण था, यही पूछने वाला था, यही सेम कथा का यही पार्ट ही मैं पूछने वाला था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो केवल भगवत कृपा थी कि भगवान ने तारना चाहा तो उन्होंने तार दिया, क्योंकि उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक बार नाम लेने में तार दिया। एग्जीक्यूटिव पावर। हाँ, ये तो उनका पुराना बैलेंस होगा ना। वीटो पावर ना, करने के लिए नहीं कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं बैलेंस। तो वो कैसे आ गए? वो तो पाप ही कर रहा था। वो उनकी भगवान की कृपा है कि उन्होंने चलो कोई जाओ। आगे लोगों को समझाने के लिए। यार जैसे- इतना बड़ा पापी था कि भगवान एक बार में करके बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, जो भी जिस तरह से मतलब वहाँ उसकी अजामिल की कोई तपस्या नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, लेकिन उनकी वो कृपा मानी गई। तो भगवान ने क्या खूबी देखी उनमें उसकी बात? अब किसी जन्म में उसके अनेक जन्म में ये कुछ नहीं है। देखिए हुए खूब। उनके वो कोई मूड है उनका, और मैं नहीं बताता। अब ये कैसे कर सकते हो आप? अब अभी जैसे हमने वो लोड़ी बांट रहे थे, हमारे पास 200 को नोट भी थे, 100 को नोट भी थे। हमने सोचा कि 200 का दें या 100 का दें, फिर हमने कहा चलो 100 का दे दो। तो हमारी इच्छा हो गई, कारण कोई नहीं है नहीं। जाने किस गुण पे दयानिधि जाए। तो बस वही बात है, उसमें भगवत कृपा बताई उनकी, और कोई कारण नहीं। क्योंकि जैसे आप तुम भी कहते हो मनीष कि सारी एलिजिबिलिटी तो भगवान के लिए कोई भी पूरी नहीं कर सकता, हाँ जी, नहीं कर कि जिससे भगवान उससे प्यार करे। सही बात है कर सकता है कोई? बताओ ना, कितने नियम अपना ले, क्यों ठाकुर साहब कितने ही कुछ कर ले, नहीं कर सकता। सकता। अक्सर लोग कहते हैं भगवान परीक्षा लेते हैं, नहीं, सिर्फ भगवान परीक्षा ले और बंदा पास हो जाए, नहीं तो हो सकता। पॉसिबिलिटी नहीं है। गुरुजी ने ये कहा है कि सिर्फ एक प्रेम का तत्व ऐसा है कि उसके आगे जो है फिर भगवान वो झुका सकता है। हाँ। उससे तो प्रेम से। भगवान से भी बड़ा हो जाए। अब ये 2 श्लोक हो गए जो तुम कह रहे थे कि अंत समय पे क्या भाव आ जाए, हैं? 6ठा श्लोक ये था। कौन गया? कि यम यम वापे स्मरण भावम त्यजेंत कलेवरम, कि जिस भाव से जो उसके मन में भाव होगा और वो शरीर को त्यागता है तो उस भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी उस जगह चला जाए। 7वें श्लोक में फिर उन्होंने अब इसका मेथड बताया। क्या मेथड बताया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चाल, इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण करता हुआ इस युद्ध को कर। युद्ध से मतलब कि जो आपका कार्य है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था तो वो क्षत्रिय उसका कार्य था युद्ध कर। तुम जो कार्य कर रहे हो वो, लेकिन हर समय सर्वेषु कालेषु, कि चाहे तुम किचन में हो, चाहे वो गाड़ी चला रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, तो मेरा स्मरण करो, तो वो अंत समय पे मेरा भाव आएगा। फिर रिस्क नहीं होगा। हाँ, तो आएगा। तो मय्यम अर्पित मनोबुद्धिर, और मन और बुद्धि को मेरे अर्पित करके, वहाँ बुद्धि और मन नहीं लगाना है, कि वो हमारा भगवान परम लक्ष्य है, उनकी परम सत्ता है, उन्हीं के अनुसार ये सारा सृष्टि चल रही है, जीवन चल रहा है, ये हमारा विश्वास।
तो वो लाओ। तो ये मन और बुद्धि अर्पित कर, उसमें ये नहीं करना कि ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया। जैसे कल हम वहाँ ताकुला में पंडित जी से यही तो समझा रहे थे कि जो तुम्हारा काम करने का है वो तुम करो, जो भगवान का काम करने का है वो भगवान करेंगे। वो यही कहते थे कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, हम हिंदू खत्म तो नहीं हो जाएंगे, इन असुरों का विनाश क्यों नहीं हो रहा, इन राक्षसों का विनाश क्यों नहीं हो रहा। मैंने ये भगवान का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम उनका क्या लेना, नाम, तुम अपना जप करो। समझ रहे? तो कुछ कार्य भगवान के, कुछ कार्य तुम्हारे, तुम्हें जो सहयोग करना है वो तुम करो, है ना। इसलिए कहा गया है, जैसे कई बार मनोज भैया पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखूं नहीं रखूं, है तो मैंने क्या, हाँ ध्यान रखो। उनको ध्यान कैसे रखोगे, मोह कहाँ करोगे, उनको अच्छा बनाने के लिए। तो वो अगर अच्छे बनेंगे, तुम पूरा 24 घंटे ध्यान रखो ये अच्छे बने, है नहीं। मान लो तुम वो ध्यान रख रहे हो तो समाज के लिए भी अच्छे होंगे और परमात्मा के लिए भी अच्छे होंगे, तो उनसे बचे रहो। समझ गए? प्रयास कर सकते हो, वहां प्रयास लिखा है, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, ये दूसरी बात है, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में। तुम अगर कर लो सब कुछ तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रह जाएगी। लेकिन हम प्रयास करें कि हम अपनी संतान को भी अच्छा बनाएं, तो समाज के लिए भी अच्छे होंगे। समाज अच्छा होगा तो भगवान भी खुश होंगे। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसी वजह से कि अब ये समाज खराब हो जाता है सारा, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता कि ये सब खराब कर दिया उन्होंने, तो वो बुरे लोगों को हटा देते हैं, अच्छे लोगों को फिर स्थापित करते हैं। तो अगर हम उनके इस काम में सहयोग करें, खुद ही अच्छे बने रहे, तो फिर भगवान वैसे नहीं आएंगे संहार करने आ रहे हैं, वैसे आ जाएंगे तुम्हें याद करने के लिए, अच्छी बात है। तो वो ज़्यादा खुश होंगे। तो वहाँ मोह नहीं कहलाएगा। मोह कहाँ कहलाएगा कि आप उसे बिगाड़ रहे हैं, उसकी आप उल्टी सीधी इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्यों भाई, तो मोह तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो समाज के लिए भी खराब हो जाएगा, है नहीं। सुधार की दृष्टि से मोह कर रहे हैं तो ठीक है। आप अपने जीवन यापन के लिए लोभ कर रहे हैं तो ठीक है नहीं जीवन यापन हो जाए, धर्म कर्म हो जाए मेरे, तो आप सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और केवल मेरे पास ही रहे, दूसरे को कुछ ना हो, तो गलत हो जाए। तो क्रोध सुधार की दृष्टि से ठीक है, अगर किसी का उससे अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो क्रोध खराब है। क्योंकि ये तथ्य बताया गया है कि जो भी भगवान ने चीज बनाई है उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई खराब चीज नहीं है। अब इस पर भी एक प्रश्न कर दिया तो उसे फिर बहुत देर लगे, वैसा मच्छर क्यों बनाया, उससे क्या फायदा होगा कोई भी क्यों भाई बताओ, चाहे सामने भी जब उन्होंने सब चीज कोई ना कोई अच्छी बनाई के कारण मच्छर का क्या फायदा है बताओ। इसे टेक्नोलॉजी दी है भगवान ने। इकोसिस्टम में हेल्प कर देगा, हैं? इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाए। खाना होता होगा ना। हाँ वो ब्लॉगर का टेक्नोलॉजी दी है, हीट सीकिंग मिसाइल मच्छर से ही बनी है। कौन सी? हीट सीकिंग मिसाइल जो है कान में अंधेरे में कैसे आ जाता है हमारे पास, हमारी हीट से ही तो आता है हमारे पास। हीट सीकिंग मिसाइल इसी से बनती है। तो वो महात्मा जी से भी प्रश्न आया, तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई मेरे लिए तो अच्छा है, मच्छर भी बढ़िया है, काट लेता है तो मैं जग जाता हूँ, क्यों भाई उतनी देर में फिर परमात्मा का नाम ले लेता हूँ तो मेरे लिए तो ये सेटिंग कर ली इसके फायदे तो ये फायदेमंद है। और चाइनीज डॉक्टर के पास ये बात गई तो उन्होंने क्या, साहब ये तो वो एक्यूपंक्चर करता है, तो उधर काट लेता है, बहुत सी बीमारी दूर होती है, हमें पता नहीं चलता। अरे ढंग तो लगाता है वो, क्यों भाई राजपाल तो बोले हो सकता है ये बात हो, एक्यूप्रेशर भी हो सकता तो है, परमात्मा ने क्यों भाई एक्यूपंक्चर खराब नहीं बनाया, मच्छर भी सही बनाया है ना। ये आगे सातवां बता दिया ना कि अंत काल में अगर भाव होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका हल क्या है कि हर समय भजन, कोई भी कार्य करो भजन करो।
तो क्या तस्मात् कालेषु सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु हर समय नाम स्मृत माँ मनुस्मर, मेरा स्मरण करके ये युद्ध कर। तो तुमने वो अच्छी बात कही थी कि हम उल्टा करते थे, ये बात इन्होंने अच्छी कही मिलिंद ने। बोले हम उल्टा कर रहे थे अब तक कि हम भगवान का जब कार्य करते हैं, भजन करते हैं, तो हम दुनिया की चिंतन करते हैं। क्या भाई? और जब उल्टा हो रहा है ना, सही फंडा ये है कि दुनिया का कार्य करो तो भी भगवान का तो भगवान का स्मरण करो, कि दुनिया का कार्य करो तो भी भगवान का स्मरण। तो दुनिया के कार्य में तो दुनिया का स्मरण हो ही रहा है, और जब भजन कर रहे हैं तो भी दुनिया का स्मरण कर रहे हैं। मंदिर में बैठे कौन याद आते हैं सारे। क्यों भाई मनीष? अब 8वें श्लोक में क्या कहा हूं कि अब ये भी कैसे हो? प्रैक्टिस परफेक्शन। तो आ गया अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य कामिना, कि अभ्यास रूपी योग को अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। रोज रोज हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का जप करेंगे, तब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अंत समय में भी हमें भगवान का ही स्मरण रहेगा। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्य, तब वो परम पुरुष को दिव्य